आज हम वित्तीय बाजार के एक ऐसे गहरे सच के बारे में बात करने वाले हैं जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। सच कहूं तो अगर मैं समय में पीछे जाकर अपने उस युवा स्वरूप को सिर्फ एक सलाह दे पाता जो ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रख रहा था, तो वो सलाह ये होती कि असली लड़ाई इन चार्ट्स या नंबर्स की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी चुनौती अपने खुद के दिमाग पर जीत हासिल करने की है। यकीन मानिए, सफलता का असली रास्ता बाहर के बाजारों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के भीतर से होकर गुजरता है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है। एक आम नौसिखिए को बाजार के एक असली महारथी से वास्तव में क्या चीज अलग करती है? सालों तक हार और जीत देखने के बाद एक बात जो अनुभव से समझ आती है वो ये कि जब बाजार में नुकसान होता है ना, तो हम अक्सर अपनी रणनीति या किसी इंडिकेटर को दोष देने लगते हैं कि अरे ये स्ट्रैटेजी काम नहीं की। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असली जवाब किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं छिपा है, बल्कि हमारे अपने व्यवहार, हमारी अपनी साइकोलॉजी में छिपा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और बात करते हैं कि कैसे हमारा मन इन बाजारों पर भारी पड़ता है। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे तोड़ना सबसे पहले जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स या चार्ट्स को घूरने का नाम नहीं है। ये 100% पूरी तरह से आपके मानसिक स्थिति का खेल है। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डेटा, सबसे महंगे टूल्स भी किसी काम के नहीं हैं। तकनीक सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है, लेकिन उसे चलाने वाला असली ऑपरेटर हमारा अपना दिमाग ही है। और इसी दिमाग के खेल में सबसे बड़े दो दुश्मन हैं, डर और लालच। आइए देखते हैं इन पर कैसे काबू पाया जाता है। अगर हम एक शुरुआत करने वाले की मानसिकता को देखें तो वो पूरी तरह से अराजक होती है, एकदम प्रतिक्रियाशील। जरा सा नुकसान स्क्रीन पे दिखानी कि डर हावी हो गया, और जहां थोड़ा सा मुनाफा दिखा वहां लालच अंधा कर देता है। इसके बिल्कुल उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता बेहद शांत, सख्त और एकदम नपी-तुली होती है। भारी तनाव के बीच भी वो अपना अनुशासित ढांचा नहीं टूटने देते। ये सिर्फ बैंक बैलेंस का फर्क नहीं है, ये असल में दुनिया को देखने और सोचने के नजरिए का फर्क है। ये एक ऐसा उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। पेशेवर ट्रेडर्स अपनी भावनाओं पर बहुत सख्त नियंत्रण रखते हैं, जबकि नए लोग अक्सर डर या लालच के जाल में फंस जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अनुभवी ट्रेडर्स को डर नहीं लगता, बिल्कुल लगता है, लेकिन खास बात यह है कि वे उस डर को अपने फैसलों की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देते। वे अपनी भावनाओं को साइड में रखते हैं और अपनी तय की गई रणनीति पर टिके रहते हैं। यही वो अनुशासन है जो उन्हें बाजार के बड़े बड़े तूफानों में भी स्थिर बनाए रखता है। अब आते हैं अगले और बहुत ही अहम स्तर पर, जो है चेतना, यानी अवेयरनेस की शक्ति। अब यहाँ चेतना का मतलब कोई ध्यान लगाना या रहस्यमयी आध्यात्मिक अवस्था नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब बाजार में उथल-पुथल हो रही हो तो हमारा अपना दिमाग उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी लगातार और एक्टिव जागरूकता होना। बस अपने ही विचारों को एक तीसरे व्यक्ति की तरह दूर से देखना। अचानक बाजार गिरा, क्या अंदर घबराहट हो रही है? बस इस बात को तुरंत पहचान लेना ही असली चेतना है। और यही गहरी आत्म जागरूकता, वो सुरक्षा कवच है जो एक अनुभवी ट्रेडर को जल्दबाजी में की गई विनाशकारी गलतियों से बचाती है। जब किसी को यह एहसास हो जाता है कि हाँ, मैं अभी घबरा रहा हूं, तो वो तुरंत कोई गलत ट्रेड नहीं लेता। वो रुकता है, एक गहरी सांस लेता है और अपनी पहले से तय योजना पर वापस लौटता है। बस इसी चेतना की कमी होती है नए लोगों में, जिसकी वजह से वे बार बार बाजार के बिछाए जाल में फंसते चले जाते हैं। ये जागरूकता हमें हमारे अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, अटूट रणनीति और अनुशासन। अगर हम एक मार्केट मास्टर के सफर को देखें तो समझ आता है कि चीजें रातों रात नहीं बदलती। पहले साल में मान लीजिए एक ठोस रणनीति तैयार की जाती है, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो तीसरे और 5वें साल के बीच होती है। एक एक्सपर्ट बाजार के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन अपनी स्ट्रैटेजी बार बार नहीं बदलता। जबकि नए लोग क्या करते हैं? हर हफ्ते एक नया इंडिकेटर, एक नई टिप आजमाते हैं। अनुभव यही सिखाता है कि एक ही स्थिर रणनीति पर सालों तक टिके रहने से ही असली कंसिस्टेंसी और जीत हासिल होती है। बाजार में रोज कुछ नया होता है ना? हर छोटी हलचल हमें अपनी रणनीति बदलने का लालच देती है, लेकिन इस लालच को ना कहना ही मनोवैज्ञानिक महारत का सबसे बड़ा सबूत है। एक पेशेवर का अनुशासन समुद्र के बीच खड़ी एक चट्टान की तरह होता है। लहरें कितनी भी जोर से टकराएं, वो चट्टान अपनी जगह से नहीं हिलती। दृष्टिकोण की यही निरंतरता सफलता की सबसे मजबूत नींव है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहती। इसका असर हमारी असल जिंदगी पर भी पड़ता है। इसे ऐसे समझिए,
एक तरफ है हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल, जहां भारी अस्थिरता और प्रेशर के बीच दिमाग को बिल्कुल शांत रखना होता है, और दूसरी तरफ है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जहां काम का तनाव है, ट्रैफिक जाम है या परिवार की कोई चुनौती है। जो इंसान ट्रेडिंग के दौरान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाता है, चमत्कारिक रूप से वो अपनी रोजमर्रा की कठिन स्थितियों को भी बहुत ही शांति और शालीनता के साथ संभालना सीख जाता है। बिल्कुल यही होता है। ट्रेडिंग के दौरान दिखाया गया ये नियंत्रण धीरे धीरे एक प्रोफेशनल के सामान्य जीवन का एक पक्का हिस्सा बन जाता है। इस कठोर अनुशासन का असली और सबसे बड़ा इनाम सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखने वाला मुनाफा नहीं है, वो धैर्य, वो नियंत्रण जो घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर सीखा गया है ना, वो एक इंसान के पूरे कैरेक्टर को, दुनिया को देखने के उसके नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। तो इन सब बातों का, इन सालों के अनुभव का क्या निचोड़ है? वो ये है कि मार्केट में असली बढ़त किसी छुपी हुई तकनीक में नहीं है, ये अपनी खुद की भावनाओं पर पूरा अधिकार होने में है, अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को लेकर गहरी चेतना होने में है। यही वो मनोविज्ञान है जो एक इंसान को उस प्रतिक्रियाशील व्यवहार से बचाता है जो ज्यादातर लोगों को डुबा देता है। यही वो एकलौता और सबसे बड़ा अंतर है जो एक नौसिखिए को बाजार का महारथी बनाता है। और अंत में मैं आप सभी के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जरा खुद से पूछिए, क्या हमारी भावनाएं हमारे मन को चला रही हैं या हमारा मन हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है? सच कहूं तो यह महज ट्रेडिंग का सवाल नहीं है, ये इस बात की पड़ताल है कि हमारे जीवन में अनुशासन और सफलता का असली स्रोत कहाँ है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि इसी एक जवाब में किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की चाबी छिपी हुई है।